मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कुछ दिन से एक लेटर वायरल हो रहा है पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। युद्ध सम्मान निधि 15 लाख। दोस्तों, ये जो लेटर सही है या फेक है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, पहले हम ये मान के चलते हैं ये लेटर सही है। अगर ये लेटर सही है तो इसमें उन लोगों के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है जो 1962, 65, 71 तीनों लड़ाई जो लड़े थे और रिजर्विस्ट के नाम पे जिनको धक्का देके बाहर फेंक दिया था, इनके बारे में कोई शब्द नहीं है। अब जो रिजर्विस्ट है, मुश्किल से 4-5 हजार लोग अभी जिंदा होगा, बाकी सब जो है भगवान को प्यारा हो गए। उनके परिवार वाले हैं, उनके परिवार वालों को कौन बताएगा? जो रिजर्विस्ट पेंशन जो ले रहे हैं 9,000 रुपए, उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? अभी स्पर्श या पीसीडीए, इनसे जो है हमारे लाइफ टाइम अरियर नहीं मिल रहा सही टाइम पे। उसमें बहुत सारे कामयाबी बता रहे हैं, नाम मिसमैचिंग, ये मिसमैचिंग। ऐसे हालत में जो रिजर्विस्ट जो मतलब भगवान को प्यारा हो गए थे, उनके परिवार वाला वो कहाँ जाएगी? और वो भी अगर ऊपर वाले को प्यारा हो गया तो उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, रिजर्विस्ट के बाद आते हैं हम नॉन पेंशनर। अभी एक लेटर नॉन पेंशनर का भी नाम आ रहा है। ये नॉन पेंशनर कौन है और उनके परिवार वालों को कौन बताएगा? उनके परिवार वालों को कौन बताएगा? और उसके बाद हम आते हैं 65 और 71। इस लड़ाई में जो है जिन लोगों ने भाग लिया, 75 साल से तो कम उम्र किसी का भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि 75 साल के जो ऊपर के जो पेंशनर है, उनके परिवार वाले अगर जिंदा नहीं है, तो वो लाइफ टाइम अरियर कौन क्लेम करेगा? दोस्तों, इससे भी एक गजब की बात क्या है, हर रिकॉर्ड में जो है 65-71 वार में जितने लोगों ने भाग लिया, सबका डिटेल्स रिकॉर्ड में भी है, पीसीडीए में भी है, और 90% सोल्जर बोर्ड में भी है। तो इस संदर्भ में ये लोगों से क्या मांग रहे हैं और ऐसे ऐसे उसमें क्लास दे रहे हैं कि आपके पास कौन सा गाड़ी है, आईटी कितना भरते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे क्या राज है। दोस्तों, जैसे ये लेटर हमने देखा, राज्य सैनिक बोर्ड में हमने पता किया, इनके पास ऐसे कोई आदेश नहीं है। सोल्जर बोर्ड में कोई डिटेल्स नहीं है, ईसीएचएस में कोई डिटेल्स नहीं है। अगर इन लोगों के पास अगर डिटेल्स नहीं है तो लेटर में इनका नाम कैसा है? दोस्तों, ये जो बात है ना, ये जहां तक मैं समझता हूं, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां
फौजियों के स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उनको गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। महाराष्ट्र इलेक्शन है, JNK, यहाँ भी बहुत सारे फौजियों का स्ट्रेंथ है, झारखंड फौजियों का स्ट्रेंथ है, यानी कि आने वाले जो स्टेट इलेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये बीजेपी यानी कि RSS का जो IT सेल है उनकी तरफ से भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी है ही नहीं। अगर गारंटी है तो MOD साइट में क्यों नहीं है? MOD से तो लेटर निकलना चाहिए, सर्कुलर निकलना चाहिए, या इसके बारे में जो भी, अगर 10 रुपए देने की जब बात आती है तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री सामने आ जाते हैं। अब बात है 15 लाख की बात है तो घोषणा तो करते हैं ना, खासकर जो है ना ये अगस्त 15 तारीख को, कि जो भी मतलब हमारे इस देश के जो 65-71 लड़ाई में अपनी जो बलिदान दिया है, अपनी जो पार्टिसिपेशन दिया है, उन सबको हम गौरव करेंगे करके माननीय प्रधानमंत्री वहीं से बोल देता। दोस्तों जब तक है ना, जब तक इस युद्ध सम्मान के बारे में जब तक क्लियर पिक्चर नहीं आता ना, मैं आप सभी से मैं विनती करता हूं इसके पीछे भागना मत, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो IT सेल है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, RSS का और बीजेपी का बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। गोदी मीडिया जिस तरह हम बोलते हैं, ऐसे गोदी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सोल्जर बोर्ड में सीधा जाओ, उनको बोलो सर ऐसा लेटर घूम रहा है, इसका सच्चाई क्या? क्योंकि अगर सोल्जर बोर्ड के लिए एक कॉपी अगर गया होता तो उनके पास तो होगा, आप सोल्जर बोर्ड से कॉपी ले लो, या नहीं तो ECHS का हवाला दिया है उनसे भी ले सकते हैं आप। तो इसका मतलब हम लोगों ने RTA डाला है सैटरडे के दिन इसका सच्चाई पता करने के लिए। RTA का जवाब 30 दिन के बाद ही आएगा, और 30 दिन के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। इसके बारे में आप अपनी जो है MP से संपर्क करो, अपनी MP को जो है थोड़ा प्रेशर करो कि ऐसे 15 लाख कर रहे हैं, कह रहे हैं, और इसका सच्चाई आप पार्लियामेंट में पूछो। आप MP को लेटर दे दो, खासकर जो विपक्ष MP को, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों जब तक है ना 100% ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स या सर्कुलर लेटर नहीं आता, तब तक इसके पीछे मत भागना, पागल मत होना। मैं इसका मतलब यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेटर सही नहीं है। अगर सच मान के चलते तो ये पहले जो मैंने बताया वो सारी डिटेल्स होना चाहिए, जो लाइफ टाइम अरियर जिसको बोलते हैं वो कैसे क्लेम करेंगे, और रिकॉर्ड में अगर डिटेल्स है तो रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा सामने? मैं इस लेटर को फेक क्यों कहता हूं, मैं अपनी राय बता रहा हूं, ये फेक 100% फेक नहीं बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लेटर में जो एड्रेसेस जो दिया है, ये राज्य सैनिक बोर्ड, ECHS, इन दोनों के पास ऐसे कोई लेटर नहीं है। अब आगे, इससे आगे सोचना आपका काम है, क्योंकि आप लोग समझदार है। मैं यही सोचता हूं कि आप जब तक कोई चीज बाहर नहीं निकलता तब तक इसके पीछे मत भागना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।